और दूसरी बात, फिर एसआईटी गठित क्यों हुई? व्हाट वाज द बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एसआईटी? एंड एसआईटी वाज मेड by the statement of Home Minister himself. And who was the Home Minister? The present Chief Minister. तो एसआईटी को जब आपने गठित किया तो बजाबता आधार दिया गया कि फ्रेश एविडेंस आ गए हैं, और उस एसआईटी को कोई फ्रेश एविडेंस नहीं मिला। यह जांच का है मामला। चलिए, अब एसआईटी का जांच हो गया, फ्रेश एविडेंस नहीं मिला, सब कुछ नहीं मिला। जो रूल है वो ये कहता है कि 50 साल के बाद भी अगर किसी डिसीज्ड की, किसी की इस तरह की मौत होती है और उसके परिजन, उनके परिवार वाले, उनके माता पिता अगर कोई शंका व्यक्त करते हैं कि मेरी पुत्री के साथ बलात्कार हुआ है, उसकी हत्या हुई है, तो सारी चीजें सेट एसाइड है। ये केस लॉ उन्होंने ऑलरेडी नीलेश ओझा जी ने पेश कर दिया 7 अगस्त को। ये केस लॉ मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट का केस लॉ है। तो केस लॉ मौजूद है और इसी केस लॉ पर रिप्लाई मांगा गया 7 अगस्त को। भाई तुम्हारा क्या कहना है बताओ? तो 14 अगस्त को कोई रिप्लाई नहीं है। शैलेंद्र नगरकर के खिलाफ जो रिट दायर हुआ है कि शैलेंद्र नगरकर को कस्टडी में लिया जाए और पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कस्टडी में लिया जाए, यह मुकदमा इस देश का नजीर होने वाला है। मैं बार बार बोलता हूं, आज फिर दोहरा रहा हूं, यह निर्भया केस नहीं है। निर्भया केस में पुलिस एक्टिव थी, सरकार एक्टिव थी। इस केस में पुलिस इनएक्टिव है, सरकार डिफेंसिव है। याराना निभाया जा रहा है सरकार की तरफ से, दोस्ती निभाई जा रही है और पॉलिटिकल लाभ लिया जा रहा है, पॉलिटिकल गिमिक करके। राम कदम जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहेंगे कि जो कुछ भी सतीश साल्यान ने एप्लीकेशन दिया है उनका सारा संज्ञान में ले लिया गया है और जांच हो रही है, फलना हो रहा है, ढिमका हो रहा है, हो कुछ नहीं रहा है। तो पॉलिटिकल गिमिक भी हम क्यूबाइड नेटवर्क एक्सपोज करेगा। मैंने पहले भी कहा है कि इस मुद्दे पर नरेंद्र दामोदर दास मोदी भी गुनहगार को नहीं बचा पाएंगे। सर्वशक्तिमान नेता है आजकल और निर्विवाद रूप से है, मैं भी मानता हूं, लेकिन ये उनका पॉलिटिकल स्टॉक है। ये स्टॉक नहीं कि किसी क्रिमिनल के साथ खड़े हो जाएंगे फिर भी आपकी पॉपुलैरिटी बरकरार रहेगी, ऐसा नहीं होने वाला। नहीं, ये उनका पॉलिटिकल स्टॉक है। आप गुनहगार के साथ खड़े हो जाएंगे, ऐसा क्यों करेंगे मोदी जी? और मोदी जी ने झटक दिया है, अमित शाह ने दुत्कार दिया है और देवेंद्र फडणवीस जी को एक अदालत में आकर के कहना पड़ा कि कोई हमारा अलायंस नहीं हो रहा है। उसके बाद जो हो रहा है उसके बारे में मैं अलग से बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। अभी 14 अगस्त के दिन घिर गया है ठाकरे, और जो ठाकरे को बचाने के लिए पर्दे के पीछे से जो मीटिंग्स कर रहा है परमबीर सिंह, हैरान हो जाएंगे। आज मैं एक और ब्रेक कर रहा हूं। परमबीर सिंह के खिलाफ सचिन वाजे आ गए हैं जो अभी आजकल जेल में है। सचिन वाजे कह रहे हैं कि साहब हमको इन लोगों ने फंसा दिया, सारा काम इनके कहने पर मैंने किया और हमें फंसा दिया। अभी तो मनसुख हिरेन के केस में वो जेल में है, जिस केस में 16 साल तक वो डिसमिस रहा हाईकोर्ट के ऑर्डर से। वो उस ऑर्डर को सेट असाइड करके इस दोनों बाप बेटे ने एक गुंडे पुलिस वाले को, जो मर्डर का चार्ज है जिसके ऊपर हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया था कि भाई ये मर्डर के केस में इन्वॉल्व है सचिन वाजे, पुलिस इंस्पेक्टर, उस पुलिस इंस्पेक्टर को रीइंस्टेट किया इस दोनों बाप बेटे ने। न सिर्फ इन दोनों बाप बेटे ने रीइंस्टेट किया, बल्कि जब गृह मंत्री थे फडणवीस तो उनके ऊपर भी दबाव बनाया कि इसको रीइंस्टेट कर लो। फडणवीस साहब ने कहा कि नहीं मैं नहीं कर सकता हूं, ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है, हाईकोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना मैं नहीं कर सकता हूं। उन्होंने झिटक दिया। उनको पता था सचिन वाजे कौन है, वो वर्दी में एक क्रिमिनल है, और उस वर्दी के क्रिमिनल को इस दोनों बाप बेटे ने परमबीर के साथ मिलकर के रीइंस्टेट किया, और इससे जितने पाप होते हैं वो सारे पाप करवाए। अब सचिन वाजे के तरफ से
अंदर की खबर यह है कि जो कोई भी मिलने जाता है, सचिन बाजे उसको यही कहता है कि इन लोगों ने मुझे फंसा दिया, और अगर मैं